चंद्रयान 3 के प्रज्ञान के बाद इसरो के दूसरे मिशन का तहलका। प्रज्ञान के बाद भारत के सूर्य मिशन ने 178 दिन बाद किया धमाका। आदित्य L1 मिशन ने पार किया क्रिटिकल पड़ाव, झूमने लगा इसरो। सौर मिशन में इसरो को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता। दोस्तों, इन दिनों स्पेस मिशन को लेकर दुनिया भर से खबरें आ रही हैं और इन खबरों में भारत का इसरो सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसरो के पहले वाले मिशन और अपकमिंग मिशन को लेकर दुनिया बातें कर रही है। इसी बीच खबर आती है कि स्पेस में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा को टक्कर देने की सोच रहा चीन भारी सैटेलाइट लेकर जाने वाले रॉकेट्स की लॉन्चिंग में ही मात खा रहा है और फिलहाल चीन की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी चल रही है। दुनिया जानती है कि भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर तनाव चल रहा है और इसी कारण से अब दुनिया भर की जो स्पेस कंपनीज हैं वो अब स्पेस सुपर पावर बनने की रेस में चीन को शामिल ही नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि चीन के मिशन का फेल्यूर रेशो बहुत ज्यादा है और चीन के मिशन लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने तक कभी भी दुनिया के लिए संकट बन सकते हैं। कभी उसका रॉकेट फेल हो जाता है तो कभी स्पेस में सैटेलाइट ही चीन के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जो पृथ्वी के लिए भी संकट खड़ा कर देती है। वहीं दूसरी ओर भारत ऐसे ही मिशन कर रहा है जो सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। मंगल ग्रह पर एक ही बार में यान भेजकर भारत अपनी तकनीक का बवंडर दिखा चुका है दोस्तों। उसके बाद चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 की सफलता दुनिया ने देखी। अब चंद्रयान 4, गगनयान, शुक्रयान, समुद्रयान खुद का स्पेस स्टेशन लाइन में है और इनके अलावा कई ऐसे सैटेलाइट भी बन रहे हैं जो बाकी से काफी अलग है। दोस्तों, अब इसी फहरिस्त में भारत के जो चंद्र मिशन थे वो अब भी रह रहकर कमाल कर रहे हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एक नहीं कई बार दुनिया को चंद्रमा की अलग अलग जानकारियां देकर लोहा मनवा चुका है और अब चंद्रयान 3 के सबसे अहम हिस्से यानी रोवर प्रज्ञान ने लॉन्चिंग के 10 महीने बाद चंद्रमा की अहम जानकारी इसरो को दी है और अब इसी क्रम में इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली है भारत के पहले सौर मिशन यानी आदित्य L1 को लेकर, जिसने सबसे बड़ा और रिस्की पड़ाव पार करके एक और सफलता हासिल कर ली है, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिक झूमने पर मजबूर हो गए हैं। इसरो को मिली इस सफलता के बाद दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। पूरी खबर क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। इसरो के प्रज्ञान के बाद सौर मिशन ने दे डाली तगड़ी खुशखबरी। सबसे क्रिटिकल और रिस्की पहाड़ को पार कर गया आदित्य L1 मिशन। लॉन्चिंग के 178 दिन बाद इसरो को दी सबसे धमाकेदार खुशखबरी। दोस्तों, भारत का आदित्य L1 सौर मिशन पिछले साल सितंबर में पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और ये भारत का पहला ऐसा मिशन था जो सूर्य की स्टडी करने वाला है। लॉन्चिंग के 4 महीने बाद ये सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंच गया था, लेकिन इस मिशन की असली अग्नि परीक्षा तो इसके बाद शुरू हुई और ये अर्थ सन पॉइंट यानी L1 पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब सभी बाधाएं पूरी करते हुए आदित्य L1 ने 178 दिन बाद सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु के चारों ओर पहली हेलो कक्षा की अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है। आदित्य L1 रास्ते में आने वाली बाधाओं के चलते भटक ना जाए, इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे और मंगलवार को इसरो साइंटिस्ट की ओर से आदित्य L1 मिशन के द्वारा पहली परिक्रमा पूरी करने के बाद इसे दूसरी हेली कक्षा में धकेल दिया गया। आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित एक भारतीय सौर ऑब्जर्वेटरी है, जहां पर भारत सूर्य को लेकर रिसर्च करेगा। वास्तव में इस मिशन के जरिए इसरो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसी तरह सौर भूकंप भी आते हैं, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है और इसी के चलते इस मिशन को लॉन्च किया गया है। सूर्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का पता लगाने के लिए भारत के पहला सौर मिशन आदित्य में 7 पेलोड लगे हैं। आपको बता दें कि इसे 2 सितंबर 2023 को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये इसी साल 4 जनवरी 2024 को अपने लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने बताया कि हेलो कक्षा में अपनी यात्रा के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान विभिन्न विरोधक बलों के संपर्क में आएगा, जिसके कारण ये लक्षित कक्षा से बाहर चला जाएगा। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 को इस कक्षा को बनाए रखने के लिए 22 जनवरी और 7 जून को 2 बार उसके मार्ग में फेरबदल किया गया। आज के तीसरे अभ्यास ने यह सुनिश्चित किया है कि L1 के चारों ओर दूसरे हेलो कक्षा में इसकी यात्रा जारी रहे। इसरो ने बताया कि आज के फेरबदल के साथ आदित्य L1 मिशन के लिए URSC इसरो में विकसित अत्याधुनिक उड़ान गतिशीलता सॉफ्टवेयर पूरी तरह से स्थापित हो गया है। आदित्य L1 मिशन में लगे हैं 7 पेलोड्स जो खोलेंगे सूर्य के अब तक अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, इसरो ने अपने इस मिशन को 7 अहम पेलोड से लैस किया है जो सूर्य के रहस्यों को बाहर लेकर आएंगे। इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। सूर्ययान के 7 अहम पेलोड्स।
सबसे महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ यानी VELC है। यह मिशन का सबसे खास उपकरण है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट, ये सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग करेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स सूरज को बतौर तारा मानकर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे की किरणों की स्टडी करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL-10S, ये एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, ये सूरज की हवाओं, प्रोटॉन्स और भारी आयन के दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, ये सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, ये सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। एक ही मिशन फेल हुआ है, एक ने आंशिक सफलता हासिल की है। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 साल पहले 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिशन फ्लाई बाई है, दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा का 1969 में भेजा गया पायनियर E स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जो फेल हो गया था। यह अपनी तय कक्षा में पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसस 3 मिशन जो साल 2008 में भेजा गया था, वो आंशिक सफल था। उलिसस ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजे, बाद में उसकी बैटरी खत्म हो गई। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। उसने सफलता हासिल की, सौर हवाओं का सैंपल लिया और धरती की तरफ लौट आया। लेकिन यहाँ पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने अधिकतर सैंपल कलेक्ट कर लिए थे।